हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो मेन डेट आ गई है और इस वीक से स्टार्ट होने वाला है। 25 अप्रैल से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है। और फिलहाल आईपीओ की प्राइस डेट वगैरह आ गई है। उसके बाद इसका आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ जो ज़्यादातर मशहूर है कॉन्डम के लिए और मेन फोर्स इसका मेन प्रोडक्ट है जिसके अंदर सनी लियोनी हमको देखने को मिलती है। सारी बातें सारी चीज़ इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू लेते हैं। चैनल हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के बारे में। देखा है तो अपडेट हो चुकी है, डेट वगैरह आ चुकी है, सब कुछ ओके हो गया है। बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो मैनकाइंड फार्मा के डिटेल देखते हैं। तो ये आईपीओ क्लोज हो रहा है 25 अप्रैल से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में बात करते हैं क्लोजिंग की, तो ये 27 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा थर्सडे के दिन। और आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 1026 से 1080 के बीच में रखी गई है। अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1080 के ऊपर लें, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है जिस पर ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। देखा है तो फेस वैल्यू इसका ₹1 है और आईपीओ साइज़ देखा जाए तो करीब करीब आईपीओ का जो टोटल साइज़ रखा गया है 400 करोड़ 4326 करोड़ का ये आईपीओ, यानी करीब करीब दिखा तो 4300 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है। जिसके अंदर लिस्ट हमको होते हुए दिखाई देगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, जिसकी लॉट साइज 13 रखी गई। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मेन फोर्स आईपीओ के बारे में। तो देखा जाए तो मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी फेमस है मेन फोर्स के लिए। तो देखा जाए तो मेन फोर्स इज इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड फॉर कॉन्डम। ये अलग अलग इनका ब्रांड दिया हुआ है। जिस तरह की मैंने बता रहा हूँ, इसके अंदर वाइल्ड है, इंटीमेट है, पावर हाउस है और एक्सपेरिमेंटेटिव है। अलग अलग ये फ्लेवर में अलग अलग यहाँ पे इनके वेबसाइट के ऊपर शो कर रहा है। मैं पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, जिसके अंदर खासकर सनी लियोनी हमको देखने को मिलती है मैन फोर्स के ब्रांड को प्रमोट करते हुए। सारी चीज़ें सारी बातें अपने वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मैंशन की हुई है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं मैनकाइंड फार्मा। हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड आईपीओ के बारे में। देखा है तो कंपनी जो शुरुआत हुई थी इनकॉर्पोरेट हुई थी करीब करीब 91 में हो गई थी, 1991 में। और बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा जो लिमिटेड डेवलप करती है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल के अंदर और साथ साथ में देखा जाए तो वेरियस सेगमेंट है इसकी, और साथ साथ में जो बनाती है और ये कंज्यूमर को हेल्थ केयर प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई भी करती है। और बात करते हैं इंडिया बिजनेस द एक्टिव नंबर ऑफ एक्रूड द एरोटिकल थेरेपिक फील्ड और साथ साथ में इंक्लूड एंटी इन्फेक्टिव वगैरह ये आईपीओ कंपनी साथ साथ में सप्लाई भी करते हैं। और बात करते हैं आईपीओ के बारे में, तो वो 36 ब्रांड है इंक्लूडिंग मैन फोर्स आरएक्स करके क्या सबसे ज़्यादा बिकने वाला इनका प्रोडक्ट है। और साथ साथ में और भी प्रोडक्ट दिए गए हैं। और साथ साथ में बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा के बारे में, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। और साथ साथ में फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर 80% ऑफ डॉक्टर इन इंडिया प्रिस्क्राइब करते हैं मैनकाइंड के ये प्रोडक्ट। और ज़्यादातर 4th टर्न इन द डोमेस्टिक सेल द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और बात करते हैं कंपनी के बारे में और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। हम बात करें मैनकाइंड आईपीओ के बारे में, तो देखा जाए करीब करीब कंपनी को जो यन नंबर्स ऑफ द अवार्ड भी मिले हैं इसको, इंक्लूडिंग द भारत अवार्ड 2022 और साथ साथ में एक्सचेंज फॉर मीडिया इन द ईयर ऑफ 2022, द सिल्वर मेडल फ्रॉम द नेशनल अवार्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 2021 इंक्लूड द इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और बात करते हैं मैनकाइंड द पैन इंडिया मार्केटिंग रिप्रेजेंट्स विद द फील्ड फोर्स ऑफ द 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर। और साथ साथ में बात करते हैं 3,561 फील्ड मैनेजर है ऑफ द December 31, 2022 और द 25 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ है, मतलब मैन्युफैक्चर इनकी एक फील्ड कहो या फिर अक्रॉस इंडिया 4,121 मैन्युफैक्चर पर्सनल इन December 2021। और बात करते हैं दिसंबर 2022 के बाद द कंपनी द टीम वर्क ओवर
600 साइंटिस्ट एंड डेडिकेटेड इन द आर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लगे हुए हैं। और जो इनका यूनिट लोकेटेड है IMT मेनेसर गुरुग्राम हरियाणा एंड थाने महाराष्ट्र के अंदर है। और चलो IPO की और भी क्या डिटेल है वो भी साथ साथ में जब कोई IPO आता है तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि उसका फाइनेंशियल सबसे पहले देखा जाता है। तो देखा जाए तो मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट कंपनी की थी करीब करीब 5073 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 6000 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1000 करोड़ का आया था। कंपनी की नेटवर्क 3485 करोड़ की थी और कंपनी का जो रिजर्व था करीब करीब 3436 करोड़ का रिजर्व भी था। और टोटल बोरिंग यानी कंपनी के उधार भी देखा जाए तो 126-27 करोड़ का उधार भी था। और मार्च 2021 के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर जो टोटल असेट थी 6372 करोड़ की टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू 6385 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1300 करोड़ का था। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी 4722 करोड़ की। कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस था करीब करीब 46 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड 4676 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया था। टोटल बोरोइंग भी कंपनी की बढ़ के 126 से 234 करोड़ की हो गई थी। और दिसंबर 21 में देखा जाए तो करीब करीब देखा जाए और साथ साथ में मार्च 22 में देखा जाए तो कंपनी की जो टोटल असेट थी 9147 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 8000 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1400 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की 6155 करोड़ की थी और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बढ़कर करीब देखा जाए तो 6106 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। और कंपनी पर जो कर्जा भी है 868 करोड़ का कर्जा, यानी रिजर्व एंड सरप्लस के मुकाबले देखा जाए तो जो बोरोइंग है वो कुछ भी नहीं है, यानी करीब करीब 800 करोड़ की बोरोइंग है। अगर एक बार और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो करीब करीब फर्स्ट ईयर यानी देखा जाए तो 1056 करोड़ से डायरेक्ट मार्च 2022 के अंदर 1452 करोड़ की हो गई थी। और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो भी देखा जाए तो 6000 करोड़ से करीब करीब 8000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू भी हो गया था। और रिजर्व एंड सरप्लस और उसके मुकाबले अगर बोरोइंग भी देखा जाए तो 126 करोड़ से 868 करोड़ की हो गई थी। और रिजर्व एंड सरप्लस भी 3400 करोड़ से डायरेक्ट 6106 करोड़ की करीब करीब कंपनी के पास रिजर्व भी, यानी कंपनी के पास 6100 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। ये दर्शाता है कि करीब करीब कंपनी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फिलहाल चलो देख लेते हैं IPO को और भी क्या डिटेल है वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। मैनकाइंड फार्मा IPO के बारे में अगर इसकी डिटेल देखा जाए तो करीब करीब ये IPO 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये 25 अप्रैल को ट्यूसडे के दिन नेक्स्ट वीक से ये IPO स्टार्ट हो रहा है। और बात करेंगे इसकी क्लोजिंग की तो 27 तारीख को क्लोज भी हो जाएगा थर्सडे के दिन, मंगलवार को स्टार्ट होगा और थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। 3 दिन चलेगा ये IPO जिसका फेस वैल्यू ₹1 रखा गया है। और IPO प्राइस 1026 से 1080 के बीच में रखी गई। अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्राइस बैंड जो जिस पे ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। और इसी साथ में लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट के अंदर 13 शेयर्स रखे गए। मिनिमम अगर रिटेल लेंगे तो उसके अंदर 13 ही शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़ा ये IPO 4326 करोड़ का ये IPO और पूरा की पूरा ऑफर फॉर सेल है। 4326 करोड़ पूरा की पूरा ये IPO ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल जब भी IPO में आता है तो ये थोड़ा ही निगेटिव पॉइंट रहता है IPO के अंदर। बात करते हैं इसके लिस्टिंग की तो हमको BSE NSE दोनों पे ये हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। चलो और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। साथ साथ में बात करते हैं इसका रिजर्वेशन के बारे में, यानी किसको कितना कोटा दिया गया। QIBs को यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात करते हैं तो 50% इसके अंदर QIBs का भी कोटा रखा गया है। और HNIs के बारे में बात करते हैं तो 15% इसके अंदर HNIs का भी कोटा रखा गया है। और साथ साथ में रिटेल देखा जाए हम जैसे जो रिटेल है, रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो 35% ही रिटेल को दिया गया है। और देखा जाए तो तीनों का कोटा इसके अंदर दिया गया है। चलो IPO को और भी क्या टेंटेटिव टाइम टेबल है वो भी देखते हैं। और बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये IPO 25 को आएगा और 27 तारीख को ये IPO क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा जाए तो 3 तारीख का इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट कितने चांसेस है मिलने के, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बात करते हैं इनिशियल रिफंड की तो हमको रिफंड होता हुआ दिखाई देगा। 4 मई को अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा और 5 तारीख को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। जिनको IPO मिल जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में ये 5 तारीख को शो होगा। और बात करते हैं लिस्टिंग की तो हमको 8 तारीख को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 8 में कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहेगा क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट पे स्टॉक लिस्ट हो रहा है। चलो IPO की और भी क्या डिटेल है वो देखते हैं। और साथ साथ में बात करते हैं इसके अंदर मैनकाइंड फार्मा IPO के अंदर लॉट साइज़ के बारे में। तो देखा जाए तो मिनिमम जैसे मैंने बताया एक लॉट रिटेल ले सकता है, कम से कम मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 13 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,040
रुपीज़ अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल अगर ले रहा है तो 14 लॉट ही ले सकता है, जिसके अंदर 182 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लाख से कम और 1,96,560 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर 2 लाख से ऊपर पे कर रहे हैं तो ये HNIC कैटेगरीज में आ जाएंगे। मिनिमम इसके अंदर 15 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर शेयर्स मिलेंगे 195 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,10,600 पे करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख के अंदर कर रहे हैं तो मैक्सिमम देखा जाए तो 71 शेयर्स लॉट हो रहे हैं, जिसके अंदर 923 शेयर्स हो रहे हैं और अमाउंट पे करना पड़ेगा 9,96,840 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और मिनिमम देखा जाए तो अगर 10 लाख से ऊपर पे ले रहे हैं तो कम से कम 72 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 936 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,10,880 इसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में बात करते हैं प्रमोटर की, बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की कि इसकी कितनी अंदर होल्डिंग है। देखा है तो इसके अंदर होल्डिंग की देखा है तो 79% इसके अंदर होल्डिंग फिलहाल है। अभी IPO लिस्ट होगा, कितनी होल्डिंग बचेगी वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं इस IPO के अंदर अभी फिलहाल क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें मैनकाइंड फार्मा IPO के बारे में तो देखा है तो ये IPO का आज के दिन में जो गिरा मार्केट प्रीमियम चल रहा है 6 से 7% का प्रीमियम फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। और आज है 20 तारीख और आज से यानी 5 दिन के बाद ये IPO 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल देखा जाए तो अभी भी हमको 5 से 6% की इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली, ये नहीं कह सकते 5 से 10% ये IPO फिलहाल चल रहा है। देखते हैं जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से बेल आइकन की बटन ही दबा देना, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करो और उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके मैनकाइंड फार्मा के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो फिलहाल अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।